औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सवासान के साथ एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एविड लिक्विड कंप्लीट उर्दू एंड हिंदी ट्रेनिंग लेसन नंबर 2 है। ये लेसन नंबर 1 मैंने आपको दे दिया, तो ये लेसन नंबर 2 है। दोस्तों, इस लेसन में हम कुछ ऐसे टूलों के बारे में पढ़ेंगे जो वो टूल आपके काम के हैं, क्योंकि ऐसा एविड लिक्विड का आपने कोई भी लेसन नहीं छोड़ना है। फिर जब आगे चलकर आपको जब परेशानी होगा तो फिर आप मैसेज पे मैसेज किए जाएंगे, तो आपको जवाब जब नहीं मिलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। तो बराए मेहरबानी पहले लेसन को कंप्लीट देखें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इफेक्ट्स दूंगा, प्लगइन्स दूंगा जो एविड में यूज होते हैं, वो तमाम चीजें मैं आपको दूंगा। वो सब के सब मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने इंशाल्लाह आपसे वादा किया है कि एविड लिक्विड कंप्लीट उर्दू एंड हिंदी ट्रेनिंग ऑल लेसन में आपको दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरा साथ देते रहे। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे मैं आगे नहीं चल सकता। दोस्तों, मैं ओपन करता हूं एविड लिक्विड को। एविड लिक्विड सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया। तो कुछ ऐसे टूल हैं कि वो हमारे ज़रूरत के मुताबिक हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे 2-3 यूज़रों ने मुझे कहा कि यार अब्दुल लतीफ़ भाई, जब हमने एविड लिक्विड को इंस्टॉल किया तो उसके बाद एविड लिक्विड डुअल मोड में है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये इस तरीके से डुअल मोड में आता है। तो आपने क्या करना है कि जो सेंटर पर जो ये ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, तो ये पर लिखा हुआ है क्लोज टर्म्स एडिटर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास सिग्नल मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ उन ऑप्शनों को जो ऑप्शन मुझे आपको समझाने हैं इस लेसन में। लेसन नंबर 2 इस मकसद के लिए है। आपने क्या करना है कि आपने पहले तो उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिस प्रोजेक्ट को हमने छोड़ा था। ओपन प्रोजेक्ट करें, सब आसान। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट ओपन करने हैं, क्योंकि एविड लिक्विड आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अपने पास सेव रखता है। ओपन प्रोजेक्ट, हमने वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ऑप्शन हैं कि उनको वो आपके बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक वाले ऑप्शन हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप उनको यूज़ करेंगे। ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये जो पूरा हम जिसको मैनेज करते हैं, जो पूरा एविड लिक्विड सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, ये उसका पूरा कंट्रोल पैनल है कि इसकी सेटिंग हम किस तरीके से करेंगे। बाकायदा तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप मुझे फॉलो करते रहें। मैं यहाँ से एविड लिक्विड को जैसे कंट्रोल पैनल को क्लिक किया तो ये हमारे पास सारा कुछ ओपन हो चुका है। ये नेटवर्क, यानी नेटवर्क का मतलब ये है कि डू नॉट ग्रेट एवीआई, यानी जो एवीआई का जो सेटिंग होता है वो यहाँ से होता है। बाकी आपका इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होगा कि ये डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने देना, ठीक है। उसके बाद आता है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये टाइमलाइन है, इसने डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ से चेंजिंग करना चाहें तो वो आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सिचुएशन दूंगा कि यहाँ से आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। यहाँ से आपने अगर कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। नोट मैजिक यहाँ से कर सकते हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद है आइडियो सेटिंग। यह है आइडियो सेटिंग। आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपने आइडियो सेट करना है तो आपने इस एरो पर क्लिक करना है। अगर आपके पास हाई डेफिनेशन का आइडियो है तो आप बिट पीसीएम पर सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको जो अगर आप पीसी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको ही आप सिलेक्ट रहने देना, ठीक है। इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, इसका आप छेड़ना नहीं तो आपके लिए बेहतर है। तो उसके बाद आप आते हैं टाइटलर पे। टाइटलर आपको याद होगा जब इंस्टॉल करने के टाइम पर आपके पास एक ऑप्शन आया था, जब आपने रिबूट किया था इंस्टॉल के टाइम पर, अपने सिस्टम को रिबूट किया था। रिबूट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ था, आपने उसे नेक्स्ट किया था। ये वो चीज़ है, ये टाइटलर डिको है।
यानी ये इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ही होता है, और आपने अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने यहीं से ही इसको एडजस्ट करना है। ये टाइटलर है, ठीक है, यहाँ से इसको ओके। अब है इमेज इंपोर्ट, ठीक है। इमेज इंपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यानी ये आपसे पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट आपका जो इमेज का साइज़ है जो एविड लिक्विड में जो सेट होता है वो डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है। अगर आप अपने फोटो सीडीज यानी सीडीज के अंदर कोई फोटोज आपका है तो बेसिक ये आपके पास ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा। अगर आपके फोटोज की साइज बड़ी है तो आपने यहाँ से उस साइज को देखना है कि वो कौन सी साइज में फिट रहेगा, तो आपने फोटोज को इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये देखें फोटो सीडी, यानी सीडी से जो फोटोज वगैरह जो इंपोर्ट होते हैं वो यहाँ से आप उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कीबोर्ड। मेन जो हमारा जो मकसद है ट्यूटोरियल का वो है ये कि कीबोर्ड की सेटिंग तो हमेशा आप देख रहे हैं जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं वो हमेशा कीबोर्ड पर ही काम करते हैं। उसकी वजह यह है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। कीबोर्ड पर आप अपने सारे ऑप्शनों को सेट करें, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप कीबोर्ड के ऊपर ही काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आने वाले टाइम पर आपके लिए कीबोर्ड बहुत अच्छा रहेगा। वक्तिया तौर तो आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, आपको थोड़ा मुश्किलात लगेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पर जब आपके हाथ सेट हो जाएंगे कीबोर्ड पर तो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। यहाँ से कीबोर्ड को क्लिक किया, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अब आपने यहाँ से सेटिंग करना है। ये देखें स्टॉप का बटन डिफॉल्ट के पर सिलेक्ट है। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप जैसे के दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्ले यानी फॉरवर्ड, यानी ये आपका प्ले फास्ट, ठीक है। प्ले यानी ये प्ले के बटन है, आप ये देखें जे पर सिलेक्ट है, ये एल पर सिलेक्ट है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि कीबोर्ड जो डिफॉल्ट है एविड लिक्विड ने कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये देखें जो कट का जो ऑप्शन है वो है 0 पर, ठीक है। आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, वो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। मैंने इसको यहीं पर सिलेक्ट कर दिया है। ये देखें ये निशान आप देख रहे हैं कि जो बैक स्पेस के नीचे निशान है, मैंने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद है ये इसमें बड़ा बेहतरीन चीज़ है ये एविड लिक्विड में कि यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहीं से ही। ये मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आप इसको कीबोर्ड का ऑप्शनों को आप देख लें, इनको याद कर लें, इनको अपने जहन में बिठा लें, फिर आपके जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लेना इसको। यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ, ओपन कर लिया, ओके कर लिया मैंने इसको। यह है प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि आप इसको किस तरीके से यानी प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, क्लिप बाय क्लिप, यानी इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आते हैं साइट पे। साइट यानी प्लगइन सेटिंग। अगर आपके प्लगइन्स फॉर एग्जांपल कोई प्लगइन्स आपसे मिस हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वो प्लगइन्स मेरे पास शो नहीं हो रहा है। ये देखें ट्रांजिशन, फिल्टर, विजिट, यानी अगर इनमें से कोई प्लगइन आपसे मिस है तो आपने वहां पर क्लिक करना है। जस्ट आपने ऐड प्लगइन करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके पास वो प्लगइन्स जहाँ रखा होगा आपने सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। ये तरीका है प्लगइन्स को ऐड करने का। उसके बाद है मीडिया मैनेजमेंट। ये भी इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपने भूल गए हैं तो आप यहाँ से इसको मीडिया जो मकसद जो हमने फाइल बनाए होते हैं यहाँ से आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोडेक, ये आपके काम के नहीं है। इफेक्ट्स एडिटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये बेस्ट क्वालिटी है, इसको बेस्ट क्वालिटी रहने देना। अगर हाई क्वालिटी आप चाहते हैं तो हाई क्वालिटी आप कर सकते हैं। प्रीव्यू क्वालिटी आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेस्ट क्वालिटी रहने दूँ आप तो ये बेहतर है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट है तो आप ये देखें कि बेस्ट क्वालिटी पर सिलेक्ट है तो आप इसको ओके ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम सेटिंग यानी सिस्टम सेटिंग ये है वीडियो डिस्प्ले इनपुट। ये ऑलरेडी
जो है ना एविड लिक्विड खुद इसको सिलेक्ट करता है। आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि कोई इसमें छेड़खानी की जाए तो आपकी ये बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्लेयर सेटिंग। प्लेयर सेटिंग भी आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, जो सेटिंग है उसी को रहने देना। ठीक है, यह था आज का हमारा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ। अपने दोस्त, अपने भाई अब्दुल हसीब को दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह आपको खुश करे। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमान।